Hello, good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrej Mode, Dosa. Today, I will be discuss about theory of structure subject, diploma, third year, civil branch according to BTR syllabus. अपन डिस्कस कर रहे थे कि कैंटिलीवर बीम जिसके अंदर टेक प्रोवाइड करवाई गई है। अब ये कहेंगे टेकदार कैंटिलीवर बीम जिसके लिए आपको कर्तन बल आरेख तथा बंकन आघूर्ण आरेख का बल का मान ज्ञात करके उनका आरेख बनाना होता था। ठीक है, उस चीज पर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि कोई कैंटिलीवर बीम थी जिस पर टेक प्रोवाइड किया गया था, टेक और ऊपर से W किलो न्यूटन का लोड लगाया गया था L/2 दूरी पर। ठीक है, जो आपकी जो टोटल लंबाई होती है उसकी L/2 दूरी पर कर्तन बल लगाया था। अब आज अपन डिस्कस करेंगे कि यदि ये कहे कि कोई टेकदार कैंटिलीवर धरन है, कोई टेकदार कैंटिलीवर धरन है जिसकी पूरी लंबाई पर UDL लगा हुआ है, समवितरित भार लगा है, क्या है लगा है, और दूसरा सिरे पर एक लग रहा है, एक लग रहा है, तो उसके लिए आपको कर्तन बल आरेख तथा बंकन आघूर्ण आरेख का मान ज्ञात करना है। माना यदि मैं आपसे ये कहूं कि माना कि यहाँ पर जो टेक लगा हुआ है वो क्या है P पर, यहाँ पर जो लगा हुआ है P क्या है, माना P क्या है टेक, B बिंदु भी आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, P आप क्या है प्रतिक्रिया है एक तरीके से किस पर, टेक पर क्या है P, टेक पर प्रतिक्रिया है। यदि आप ये कहें कि B बिंदु जहां पर आपका फ्री एंड होता था कैंटिलीवर बीम के अंदर, ठीक है, तो उस जगह पर आपने क्या है एक P लगाया है जो प्रतिक्रिया का कार्य कर रहा है, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रतिक्रिया लगाया है। तो इसके लिए आपको क्या है कि बंकन आघूर्ण पता होना चाहिए, वो याद करेंगे अपन विक्षेपण, क्या करेंगे विक्षेपण, और विक्षेपण ज्ञात करके विक्षेपण दोनों से किसके कारण, एक UDL के कारण W किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है, इसके कारण कितना विक्षेपण आएगा, और बिंदु B पर P जो टेक लगा हुआ है उसके कारण कितना विक्षेपण आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपके पास P की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद अपन नॉर्मल SFD BMD जो अपन पहले बनाते थे डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर, उसी के माध्यम से आपको क्या है कर्तन बल आरेख बनाएंगे, फिर बंकन आघूर्ण आरेख बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको P की वैल्यू ज्ञात है तो आप P की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन सर्वप्रथम ये करते हैं कि UDL के कारण बिंदु B पर विक्षेपण, UDL के कारण UDL समवितरित भार, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार UDL के कारण बिंदु B पर विक्षेपण, आप ये कहेंगे बिंदु B पर इसके UDL के कारण जो विक्षेपण है उसकी वैल्यू कितनी होगी। यदि आप ये कहें YB बराबर आपका UDL लगा हुआ समवितरित भार फ्री एंड को जो होता था उसके लिए कितना होता था WL की पावर 4 अपॉन 8 EI होता था, कितना होता था WL की पावर 4 अपॉन 8 EI। यदि मैं आपसे कहूँ बिंदु B पर टेक P के कारण ऊपर की तरफ लगे, नीचे की तरफ लगेगा, आपको जो विक्षेपण है वो क्या है नीचे की तरफ आएगा, और P पर जो है वो क्या है ऊपर की तरफ जाएगा। समीकरण नंबर 1 देखते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 सेकंड ये कहें बिंदु B पर विक्षेपण किसके कारण होगा, बिंदु B पर टेक P के कारण, बिंदु B पर टेक P के कारण ऊपर की तरफ विक्षेपण। इसको समझ, ऊपर की तरफ मैंने इसलिए लिखा है ताकि समझ में आएगी क्यों कि ये क्या है जो फोर्स लग रहा है वो क्या P जो लगा हुआ है किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो इस कारण क्या है ये जो आपका विक्षेपण जो आएगा वो कहाँ आएगा ऊपर की तरफ आएगा, कहां पर आएगा ऊपर की तरफ आएगा, तभी तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे, इसके कारण जो विक्षेपण आएगा ठीक है ये ऊपर की तरफ लगे लगेगा, इसको ये नीचे की तरफ, दोनों क्या है बराबर होंगे, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, अदरवाइज ये ऊपर या नीचे से निकल जाएगा। ये कितना होता है बाई बी बराबर पता है
ये ऊपर की तरफ P लोड है, बेंट लोड की कार्य करेगा, ठीक है। इसके कारण जो विक्षेपण होता था वो कितना होता था, WL3/3EI। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आप ये कहेंगे कि बिंदु P पर जो हैं और W की जगह क्या आएगा अपने पास, P आएगा, क्या P आएगा, क्या P के कारण ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, PL3/3EI। आपके पास जो समीकरण है बिंदु B पर ढाल तथा उसके हैं, किसके विक्षेपण के हैं, दोनों बिंदु B पर विक्षेपण के समीकरण है, सॉरी, ठीक है। तो आप ये कहेंगे समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे और आप किसका मान ज्ञात करेंगे, P का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, P का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि आपसे कहूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, यदि आप ये कहें कि समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर या 2 बराबर रखने पर ही पूछा है, बराबर रखने पर, या भी समीकरण 1 जब के पास क्या आया था, W⁴ समीकरण 2 क्या आया था, PL3/3EI। की वैल्यू चाहिए, P बराबर अपने पास क्या जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास 1 बचेगा, ये ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 3WL/8, 3WL/8 किसका मान है, P का मान है, P बराबर इतना है। आपके पास ये रहेगा, आप ये कहेंगे कि P की जो वैल्यू है, जो प्रतिक्रिया लगी हुई है, उसका जो मान है वो कितना है, WL/8 है, W3/8। नेक्स्ट मैं आपसे ये कहूंगा कर्तन बल आरेख, यदि आप इसका कर्तन बल आरेख बनाए, कर्तन बल आरेख, आप क्या करें, कर्तन बल आरेख बनाए। सर्वप्रथम यदि आपसे मैं कहूंगा SFD बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम, कर्तन बल आरेख, कर्तन बल आरेख, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं SFD, शेयर फोर्स डायग्राम एट कौन सा पॉइंट में लेंगे, T पर, B पर। सर्वप्रथम किस पर लेंगे, B पर। SFD एट B, तो क्या कहेंगे, FB बराबर, यहाँ पर P की जो वैल्यू आई है, P की वैल्यू कितनी आई, 3WL/8, 3WL/8 किसमें माइनस, किसमें माइनस। आपको पता है बिंदु B से इसकी x दूरी पर यदि कर्तन बल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, W×x, x ऐड करते हुए। यदि मैं आपसे कहूंगा बिंदु B से x दूरी पर, बिंदु B से x दूरी पर कर्तन बल, बिंदु B से x दूरी पर कर्तन बल कितना होगा, Fx बराबर, ये माइनस में है क्योंकि नीचे की तरफ से आता है, तो -3WL/8 प्लस कितना W×x। अब x, यदि मैं x की वैल्यू पुटअप करूं, यदि मैं आपसे कहूंगा SFD, SF एट A की मैं बात करूंगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो आप ये कहेंगे FA बराबर -3WL/8 प्लस W×L। यहाँ पे क्या x की वैल्यू L हो गई, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी जो FA पर जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 5WL/8, 5
WL/8 बिंदु ए पर, बिंदु ए पर जो आपकी वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और आप बंकन आघूर्ण आरेख बना सकते हैं। बंकन आघूर्ण आरेख किस तरीके से बनेगा, आपका ये लाइन आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, बिंदु ए पर माइनस के 3WL/8 है, माइनस के 3WL/8 है, माइनस के नीचे की तरफ होगी, और इधर वाले पर कितना है 5W8 ऊपर की तरफ पॉजिटिव। यदि मैं आपसे ये कहूँ ये जो वाला पार्ट था 5WL/8 है, इसके बाद यहाँ पर जो बी बिंदु था इस पर ये वाला पार्ट था वो कितना था अपने पास, माइनस के था 3WL/8। ठीक है, ये आपको पता है यूडियल फोर्स है, और यूडियल फोर्स के कारण जो बिंदु मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, इंक्लाइन मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप मिला देंगे। ये आपके पास एस है, कर्तन बल RA, कैंटिलीवर बीम, जब इस पर क्या लगा हुआ है, यूडियल लगा है और टेक लगी हुई है। इस तरीके से आप ये कर्तन बल आरेख का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी आपके पास टेकदार धरन दी हुई है, कौन सी टेकदार धरन दी हुई है, जिसके पूरी लंबाई पर समवितरित भार लग रहा है, इसकी पूरी लंबाई पर समवितरित भार लग रहा है। नेक्स्ट यदि ऐसे क्या करना है, बंकन आघूर्ण आरेख बनाना है, बंकन आघूर्ण आरेख। नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है, बंकन आघूर्ण आरेख की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बंकन आघूर्ण आरेख, नेक्स्ट बंकन आघूर्ण घूर्णन, घूर्ण लिखा मैंने आघूर्ण की जगह, सॉरी, बंकन घूर्णन आरेख, बंकन घूर्णन आरेख, बंकन घूर्णन आरेख, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यदि मैं आपसे कहूंगा बिंदु BM एट B, क्या कहेंगे MB पर यहाँ आपको पता है सेंटर सपोर्टेड है, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि B से किसी भी x दूरी पर बंकन आघूर्ण आ रहा है, किसी भी x दूरी पर, माना B से किसी भी x दूरी पर बंकन घूर्णन, ठीक है, x दूरी पर, तो आप क्या कहेंगे mx, क्या mx सपोज दैट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई x काट माना है x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर ये काट माना है। यहाँ पर जो मोमेंट है mx होगा, mx की जो वैल्यू है आपको पता है p ऊपर की तरफ जा रहा है, p की जो वैल्यू थी, p की वैल्यू कितनी थी 3/8WL, कितनी दूरी पर लगेगा ये, x दूरी पर, तो आप ये कहेंगे p जो फोर्स लगा हुआ है 3/8WL, कितनी दूरी पर x। नेक्स्ट यूडियल फोर्स लगा है नीचे की तरफ माइनस के W, कितनी दूरी पर x, टोटल दूरी है, ले कहाँ करेगा इसके आधे वाले ऊपर, तो mx की वैल्यू होगी। और यदि मैं आपसे ये कह दूं कि किसी बिंदु पर यदि आपको ये निकालना है तो x का मान पुट अप कर देंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ किस पर निकालें, आप A पर निकालें, बिंदु A पर, सपोज दैट इसको नीचे लिखता हूँ, बिंदु A पर x बराबर क्या होगा, L होगा, तो आप ये कहेंगे m A बराबर 3/8W इंटू L, क्या हो जाएगा L² हो जाएगा, चाहे अपन x से लिख लेते हैं, L लिख लेते हैं, x L माइनस W L इंटू L/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ma बराबर आपकी जो वैल्यू आएगी ma पर बंकन आघूर्ण का जो मान आएगा वो आएगा माइनस के WL²/8, माइनस के WL²/8, माइनस के WL²/8।
इस पर एम ए पर, यानी आप ये कहेंगे ए बिंदु पर जो बंकन आघूर्णन का मान है वो आपके पास आएगा WL² माइनस के है अपॉन 8, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। इस तरीके से आप इसका बंकन आघूर्ण आरेख भी बना सकते हैं, इसका बंकन आघूर्ण आरेख भी बना सकते हैं। सपोज दैट मैं आपसे कहूंगा इसका बंकन आघूर्ण आरेख, इसका बंकन आघूर्ण आरेख कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक लाइन, ये 0, यहाँ पर जो फोर्स है नेगेटिव में है, इसमें नेगेटिव में माइनस के WL²/8 है, ठीक है। यहाँ आपका 0 है, आपको पता है UDL क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। कैसे बनेगा, पैराबोलिक। ये जो पैराबोलिक आएगा आपको पता है 0 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आपका पैराबोलिक शेप के अंदर आएगा। यहाँ पर भी 2 डिग्री कर रहे हैं, पैराबोलिक ही है, ठीक है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, थोड़ा अच्छा बन रहा है इस वजह से ये पैराबोलिक शेप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो क्या होगा, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसकी जो वैल्यू है माइनस के WL²/8, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू SFD और BMD का मान ज्ञात कर सकते हैं और ये आरेख बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।